का ध्यान नहीं रखती और इल्जाम दूसरों पर लगा देती हो। ये देखो, यही तो तुम्हारी अलमारी में रखा मिला है। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। सास और पड़ोसन भी सबका मुंह देखती रह जाती है। ये अलमारी में ही था। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहते हैं। उसे लगा था कि अगर नथ ना मिलती तो न जाने क्या होता। सबको पता चल गया था कि लक्ष्मी चोर नहीं है, लेकिन वो फिर भी सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रहती है। कमला का चेहरा उतर जाता है, लेकिन तुरंत ही संभल कर झूठ गढ़ती है। हाँ, शायद किसी ने चोरी करने के बाद डर कर वहीं वापस रख दिया होगा, वरना मैं कैसे भूल सकती हूँ। इतना कहकर कमला गुस्से से लक्ष्मी को घूरती है और वहां से निकल जाती है। सब लोग अब लक्ष्मी की तरफ देखते हैं। शायद हम गलत समझ बैठे थे। लक्ष्मी आंसू पोंछकर चुप रहती है। वहीं कमला जोर का धक्का देकर गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है, ताकि घर वालों को दिखा सके कि वो गलत नहीं थी। और फिर बेड पर बैठकर खुद से बड़बड़ाती है, आज तो बच गई तू पतली देवरानी, लेकिन अगली बार तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि पूरे घर से निकाली जाएगी। हाँ, उसकी आंखों में जलन और बदले की आंख चमकती है। फिर अगली सुबह आंगन में जब सास तुलसी को पानी दे रही थी, अचानक दरवाजे पर औरत आती दिखाई देती है। रंगीन साड़ी, हाथ में बैग। ये कोई और नहीं, इस घर की बड़ी और सबसे प्यारी बेटी सुनीता थी। उसे आते देखकर सास की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर इकलौती बेटी जो थी उसकी। अरे सुनीता, तू आ गई बेटी। देख तो, मेरा मन तरस गया था तुझे देखने के लिए। सास उसे गले से लगाती है। घर में रौनक फैल जाती है। कमला अंदर से निकलती है और सुनीता को वहां खड़ा देखकर भून जाती है, लेकिन फिर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए मन ही मन सोचती है, हाँ, फिर आ गई अपनी सेवा कराने। इसे अपने ससुराल में चैन कहाँ मिलता है। हर दूसरे हफ्ते आ धमकती है और सासू माँ तो इसे देखकर पागल हो जाती है। हाँ, कमला चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर बोलती है, अरे दीदी कैसी हो, देखो तो घर में आपके आने से कितनी रौनक हो गई है।